इंशाल्लाह आए तो गलत है इंशाल्लाह अल्लाह मोहतरम भाइयों बुजुर्ग साथी साथियों, अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है, उसका एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम सबको मगरिब की नमाज जमात के साथ पढ़ने की तौफीक दिया और उसके साथ साथ बहुत बड़ी चीज़ से जमा फरमाया। बहुत बड़े खुश नसीब भी हैं, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत सी जगह से अपना अल्लाह बचाया। बहुत से मुसलमान ऐसे हैं हॉस्पिटलों में हैं, ज़िंदगी को देर दे बाहर निकलने के नाम मेरे शातान है इनका। बहुत से मुसलमान ऐसे ही कोटे में पीछे फिरते ही उनको अभी तक उससे छुटकारा नहीं मिला। बहुत से मुसलमान ऐसे हैं टेंशन में अटके हुए हैं, सारा ज़िंदगी दे रहे थे लेकिन बाहर आने का नंबर नहीं आया। अल्लाह ताला हमें ऐसी जगह से बचाया, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बोल नहीं सकते किसकी ज़िंदगी कौन सी घड़ी, एक घड़ी आती है, एक लम्हा एक सेकंड ऐसा आता है, इसके लिए अच्छा ही लेकर आता है। बहुत सी सेकंड बहुत सी घड़ियाँ लम्हे ऐसे होते हैं ख़राबी लेकर आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ आसमान पर जाते थे तो चंद चीज़ें नीचे से ऊपर जाते थे, चंद चीज़ें ऊपर से नीचे आते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से, जिब्रील ये क्या ये चीज़ें थोड़े नीचे से जाए ऊपर आते हैं, थोड़े ऊपर से नीचे आते हैं ना। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम बोला, अल्लाह के रसूल तुम्हारे उम्मत के अमाल ऊपर जाते हैं, तुम्हारे उम्मत के अमाल उनके करतूत ऊपर जाते हैं, उसके फैसले नीचे आते हैं। नेक अमाल करे तो इसके लिए फैसले अच्छे फैसले उसे इसके लिए आते हैं, बुरे अमाल करे तो उसके फैसले भी ऐसे बुरे उतरती कहते हैं। समझे नहीं बात है। तो एक नेकी और एक नेकी खींचने के लिए, एक गुनाह और एक गुनाह को खींचता। तो बोलने मकसद यह है, इंसान की ज़िंदगी अल्लाह ताला जो दिया है 60-70 साल की ज़िंदगी, इसके लिए कि आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए, अच्छाई को करने के लिए, अच्छे अमाल करने के लिए, अच्छे अमाल। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक साहबी पूछा, अल्लाह के रसूल सबसे बड़ी नेकी क्या, सबसे बड़ी नेकी क्या? फ़ज़ाइल सदक़ात में पार्ट 2 में है, सबसे बड़ी नेकी वो है कि गुनाहों को छोड़ना। सबसे बड़ी नेकी क्या? गुनाहों को छोड़ डालना, गुनाह नहीं करना। गुनाहों में लगना सबसे बड़े बदतरीन गुनाह का दो। गुनाहों को छोड़ डाले तो सबसे बड़ी नेकी वो समझी बात है। सबसे बड़ी नेकी को सी गुनाहों को छोड़ डालना सबसे बड़ी नेकी है। कई को गुनाह में रखकर वो गुनाह और एक गुनाह को खींचता है, वो गुनाह और एक गुनाह खींचता है। हदीस में आता है, दिल को ख्वाहिशात को तैयार करने की फैक्ट्री कर दी। दिल को ख्वाहिशात को तैयार करने की फैक्ट्री कर दी। दिल को ये ख्वाहिश होगी और एक ख्वाहिश और एक उभरते छती, दिल के अंदर से ख्वाहिशात आते छती, अच्छा आती छती है। तो क्या है, ख्वाहिशात की तैयार होने की फैक्ट्री को सी वो अपने दिल, उसके लिए हदीस में आता है कि जन्नत में जाने के लिए दो ही दो खतर, एक आके दिल के ऊपर डालो, दूसरा को जन्नत में पड़ता है। इसको क्या माना गया कि अपने ख्वाहिशात के अंदर जो, अपने दिल के अंदर जो ख्वाहिशात आते हैं उससे दबाना। अपने दिल जिस तरह से आता है उस तरह उसके मुताबिक नहीं करना। एक मरता है अल्लाह वाले ख्वाब में देखे एक औरत बूढ़ी हो गई है, दुनिया की पूरी चीज़ें उसके साथ ही, पूरे अद्या उसके गोल खड़ को देखते हैं, पूरी दुनिया की चीज़ें उसके पास ही, अच्छी साड़ी बनी है, अच्छे जेवरात, अच्छे सुनने के माला पूरा डाली है, लेकिन एकदम बूढ़ी हो गई है। तो अल्लाह ख्वाब में देखो उससे पूछे तू कौन है, देखे तो उम्र हो गई है लेकिन एक बन सवर को है, पूरे अद्या से ताजुस में देखते हैं क्या। और बोले लगी तो पहचानते नहीं क्या, मैं दुनिया गई बोली क्या बोली बूढ़ी औरत है, मैं दुनिया गई। तो अल्लाह बोले अल्लाह का फना, अल्लाह ताला मुझे तेरे से बचाएगा। तो दुनिया बोली तू मेरे से बचना चाहता है क्या? अगर को हाँ बचना चाहता हूँ बोल गई।
तो उन्हें बोले तू मेरे से बचना चाहता है तो अपने ख्वाहिशात की, तेरे दिल के खिलाफ तो अमल कर, तेरे दिल के खिलाफ तो अपने, तेरे दिल में जो ज़्यादा वो करना को, हर अमल अल्लाह का हुक्म क्या नबी का तरीका है उसके पर चल। एक बात बोली। दो बात बोलिए, जो चीज़ें अल्लाह ताला, जो चीज़ें, जो नेमतें, जो माल दौलत अल्लाह ताला दुनिया वालों को दिया है, उससे क्या कर रहा, उससे लालची तरह से नहीं देखने को। अल्लाह ताला मालदार को मालदार माल दिया है, हदा दिया है, उसे क्या करने को, मोहब्बत के ऐसे दुनिया की तरफ, उसकी माल की तरफ देखने को। और क्या बोले, अपने दिल को दुनिया से हटा ले, आखिरत के लिए अपने आखिरत को क्या है, अपनी ज़िंदगी को आखिरत के लिए बना, अपनी ज़िंदगी को आखिरत को तैयारी करने में लगा डाल। अल्लाह के मर्यादा के मुताबिक ज़िंदगी गुजार को नहीं। कौन नसीहत करती है साहब? दुनिया बोलती है, किसे अल्लाह वाला को बोलती है। अपने नफ्स के काबू करते होगा बोले, अपने ख्वाहिशात के मुताबिक क्या है चलने को, अपने ख्वाहिशात से क्या है अपने दिल को हटा ले। जो माल अल्लाह ताला दुनिया वालों को दिया है उसके ऊपर मोहब्बत के ऐसे देखने को, लालची तरह से देखने को, तो यही बात है। जो दुनियादारों को दुनिया दिया है उससे मोहब्बत के ऐसे देखने को, और अपने दिल को क्या है दुनिया से हटा ले, आखिरत की तरफ मुतवज्जा कर ले। दुनिया बोलती है, एक अल्लाह ख्वाब में देखे एक बूढ़ी, ऐसी हदीस, ऐसी वाक़यात, एक बूढ़ी क्या है तैयार होती है माल डालने को, जायदाद डालने को, पूरा डालने को तैयार होती, श्रृंगार लेती है अपने आप को, माल डाल लेती है, अच्छे कपड़े पहन लेती है, अच्छे वन सफ़र को, और दुनिया की चीज़ें इसके पास है। वो अल्लाह पूछे दुनिया पहचान ले लो, है दुनिया क्या इतना वन सफ़र को तैयार होती है ना, क्या वजह से कर, मेरा निकाह है आज हो बोली, क्या है बोली, मेरा निकाह है वो बोली बूढ़ी औरत। अब तक तो कितने निकाह करिएगा पूछे अल्लाह वाले, अब तक कितने निकाह करिए, मुझे ख्याल लाख करोड़ों के निकाह हो गए मेरे, वो सब क्या हो गया, क्या लाखों करोड़ों के निकाह है ना तेरे से, उन्हें सब क्या हो गया, क्या मेरी मोहब्बत ने न जहन्नम के हवाले हो गए, उन्होंने क्या हो गया, मेरे मोहब्बत ने खबरों में पहुंच गए, और उसी मेरे मोहब्बत ने जहन्नम के हवाले हो गए। अभी कितने दिन निकाह कर लेना अगर है तो बोले, ख़यामत तक कितने निकाह होते निकाह करती छुट्टी के दिन, रोज़ रेडी होती छुट्टी है, रोज़ निकाह होते छुट्टी, इसकी मोहब्बत ने खबरों में पहुँचते रहती, हालांकि क्या होती है जहन्नम के हवाले हाथ। एक आदमी क्या करेगा, तो 3 जने फ्रेंड जाते थे, उसमें जना चकले काम करने वाला था, एक जना कपड़े सिलने वाला था, एक जना अल्लाह वाला था। अब 3 जने क्या करे, तो जाते जाते जंगल में पहुँच को क्या करेंगे थे, 2 जने बोले, 3 जने बोले रात में सो गए तो हमारे पास सामना ही चौरा ही हुआ थी, एक जने क्या है रात को 3 से कर लेंगे, एक से भी एक जने जाग लेंगे। अच्छा कौन जागते भाई, चकले काम वाले बोले तू जाग बा, अब सुनो सो गया। अब ये बेकार बैठ क्या करना, अगर चकला है तो झाड़ है तो काट को उसे गुड़ी बनाया था, क्या करा गुड़ी बनाया। अब इसका टाइम होगा, तब दूसरे उठाया, ट्रेलर उठाया, अब मेरा टाइम हो गया, तू उठ को तू जागले में सजा देगा, इन्हें सजा। अब ये उठ को देखा रहे गुड़ी अच्छी बनाया रहे, मैं क्या करना, ऐसे कपड़े सीना, क्या करा इसे कपड़े चाहिए, ऐसे कपड़े सिया, कपड़े सिया, इसका टाइम होगा कपड़े सी डाले। अब उसे और एक जगह उठाया, जरा मंत्र जादू करता उन्हें मंत्र का उठाया, उठ बा तो उठ मैं सजा दूँगा, उन्हें उठाया, अरे इन्हें देखा तो छकला ऐसे गुड़ी बनाई, इन्हें कपड़े से, मैं क्या करना, इसे जान मारना। अब क्या फड़ का क्या फूकिया, इसे जान आएगा, क्या आएगा मिसाल, ये चले सुने है यार, मिसाल देख को समझा अल्लाह। तो जान भरे देखा एकदम छुकरी तैयार हो गई, एकदम 3 जने उठ के देखे एकदम खूबसूरत है, एकदम क्या है एकदम खूबसूरत है। इन्हें बोला मैं गुड़ी बनाया सो चकरा क्या मैं इसे शादी कर लेता हूँ, नहीं उन्हें बोला नहीं मैं कपड़े से
मेरे कपड़े सिले से खूबसूरत दिखती है, मैं इससे शादी कर लेता हूँ। नहीं, मैं इसे जान भरा मैं शादी कर लेती ले लेती है। बोलिए हो वाह कहीं चुपके कहीं चुपके झगड़ना बादशाह के पास जाएंगे। चलो क्या कहा जाएगा, बादशाह के जाके केस रखेंगे। बादशाह के जाके देखे बादशाह इसी तक इसकी जाल में पड़ गई रे। ये बादशाह बोलिए रे तू छकल का तू देखा ट्रेलर ये मदरगाड़ तुम ना सूट होती नहीं रे भाई बादशाह मुझे सूट होती नहीं ले गई। अब क्या करना सारे लड़ लेते हैं। अब बोले दुनिया तक बा रखो लड़ले रखो, मैं भागती मेरे पीछे भागो तुम्हें। कौन मैं पकड़ देंगे, कौन मैं छीले देंगे, क्या हो दिया मैं उसकी रिठवाती। हाँ चलो गए भागे, ये भागिए पीछे से 4 जने भागे। अब बादशाह अच्छा बैडमिंटन का खाने वाला भाग सकता है रे, जब दूर भागा तो होना गिर होगा फेल होगा। अब जो टेलर भी होना गिर गया। और क्या है ये चकले का वाला जरा घट था और मंत्रगाड़ी जो घट था दोनों भागे 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 मंत्रगाड़ी होना गिर गया। और क्या होगा अब कौन बचे था, चकले का वाला इन्हें भागा इन्हें होना गिर गया। अब दुनिया हाँ खड़को बोले रे ना मैं इसे बोलती ना मैं इसे बोलती रे, ऐसे क्या लाखा करोड़ा के आदमी मेरे पीछे भागी रे। आज तक मैं किसे मिली तुम ना कैसे मिलती रहो मैं के बोलिए रे। लाखा करोड़ा मेरे पीछे भागे है, एक जने को मैं मिली रे, अब मिलती भी नहीं रे भैया मेरे पीछे भाग भाग तुम्हें थको मरियाना सोच रहे बोली औरत कौन है बुढ़ी दुनिया। अच्छा दुनिया में जो कितना भी भागो सत्ता मिलता है जितना मुकद्दर है। तो एक मरतबा एक अल्लाह वाले दुनिया को देखे थे, उसके सिर के ऊपर एक खड्डा है ऐसा फुगले को, येड़ी को भी गड्ढा है। दुनिया को पूछे क्या ये सिर के ऊपर भी गड्ढा है और पाँव के नीचे भी गड्ढा है, क्या ये खिसा दिया कहता क्या भी रही जो दुनिया अगर भाग लगा दी उनको लास्ट से मार मुझे घटा आ गया पाँव को। मैं किसके पास जब भागती हूँ कि उन्हें मुझे मार को मुझे पिछाने पर घटा आ गए बोली किसे है तो कह दुनिया भागती इसे लास्ट से मार को क्या हो गया मुझे पाँव को घटा आ गया घटा। अब जिसके पीछे मैं भागती हूँ उन्हें मुझे लास्ट से मार को मुझे पिछाने पर घटा आ गए बोले थे। तो बोल रहे मकसद क्या है, दुनिया आज तक किसे मिली नहीं, किसे मिलती भी नहीं, मिलती है क़यामत के दिन। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते अल्लाह ताला दुनिया का औरत की शक्ल में लगाते थे, औरत की शक्ल में बन सवर का आती थे। हाँ कहाँ क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने बंदों से पूछता है, हम सबको पूछता है मेरे बंदों से तुम्हें पहचानते हैं क्या कर दो। उन्हें एकदम कार्य क्या एक कहानी मेला करना दाता को एकदम बुरे शक्ल से रची गए। देखो अल्लाह उसके अल्लाह के बंदे हमें बोलते अल्लाह ये कौन सी भलाई है, हमें इसे जानते नहीं पहचानते नहीं बोलते। तो अल्लाह बोलते थे ए मेरे बंदो इसे पहचानो ये वही दुनिया है जिसके लिए तुम एक दूसरे को कत्ल किया करते थे। अल्लाह बोलते थे एक दूसरे को तुम कत्ल किया करते थे, इसीलिए तुम एक दूसरे को धोखा दिया करते थे, इसीलिए तुम एक दूसरे को झूठ बोला करते थे। तो अदना बुरे क्या कर इसीलिए झुका रहे थे सही से रहेगा। अल्लाह ताला फरिश्तों को बोल देंगे थे ऐ मेरे फरिश्तों दुनिया के ले जहन्नम में डाल डालो। दुनिया को अल्लाह ताला क़यामत के दिन एक औरत की शक्ल में लगा को अल्लाह ताला दुनिया को जहन्नम में डाल दी। क्या करते जहन्नम में डाल दी, जहन्नम में डालने का ऐसे फरिश्ते खेले जाते रहते बोलते थे दुनिया अल्लाह मुझे जहन्नम में डालता है अच्छी बात है, जो मेरे पीछे भागते थे ना उनका हाल क्या, मैं होना अगर मेरे पीछे भागते थे ना उनका क्या हाल बोलो। अल्लाह उनको अल्लाह उससे क्या कर रहा बोल तू उस कर अल्लाह उनको मेरे साथ दुनिया में मेरे साथ थे, मेरे साथ ही भागते थे, मेरे लिए क्या क्या करते थे। अल्लाह उनको मेरे हवाले कर डाल, उनको मेरे पीछे कर डाल कर दिए थे, उनको भी क्या कर डाला मेरे पीछे भेज डाल। अल्लाह फरिश्तों अल्लाह हुक्म दे देते हैं मेरे फरिश्तों जो दुनिया जो इसके पीछे भागते थे इनको भी इनके इसके साथ क्या कर डाला जहन्नम में।
कहाँ डालो? जहन्नम। इसे भी जहन्नम में फेंक डालो। इनको भी अल्लाह ताला फरिश्ते चुन चुन को उठा के जहन्नम में फेंक देंगे। क्या हाल बोलो हमारा? तो करोड़ों के इंसान है क्या है, दुनिया में आए, दुनिया से चले गए नहीं है। कौन तो बची है? कौन तो बची क्या बात है? बस्ती है जो गए उन्होंने भी गए, जो ही उन्होंने भी जाते, जो आते उन्होंने भी चले जाते। आना भी हमारी मर्जी नहीं, जाना भी हमारी मर्जी नहीं। आने और जाने के दरमियान जो 60-70 साल जिंदगी है, आने और जाने के दरमियान जो जिंदगी है ना, इसमें अल्लाह के हुक्म को लाना, प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को अपनी ज़िंदगी में लाकर इसके ऊपर अमल करना। दीन अपनी ज़िंदगी में लाना एक काम, और उसके ऊपर मेहनत, उसके ऊपर अमल करना ये दूसरा काम। ये का दीन को अपनी ज़िंदगी में लाना, दिमाग उसके ऊपर अमल करना। इसमें अल्लाह के हुक्म क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा क्या है, इसके बताए ज़िंदगी गुजारना। तो जरी बात है। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा खबरस्तान में जाते, एक जनाजे में खबरस्तान में जाते। उनके दोस्त का जनाजा था, तो एक अलग बैठ को कुछ सोचते रहते। तो एक आदमी पूछते, अमीरुल मोमिनीन बादशाह, तुम्हारे दोस्त का इंतकाल हो गया, क्या तुम्हें अलग होकर बैठ गया? कुछ सोचने लगी ना क्या? उन्होंने बोले, हाँ मैं यहाँ बैठ लगा था, खबर मुझे आवाज़ दी। क्या दी? आवाज़ दी। खबर से आवाज़ आई गई इनको। क्या कर आवाज़ दी? अरे उमर बिन अब्दुल अजीज़, तू मुझे ये पूछता नहीं कि इन आने वालों के साथ मैं क्या क्या करती हूँ? तो दफन करा चला दी ना, इनके साथ मैं क्या क्या करती हूँ तुम्हें मुझे पूछते नहीं, क्या कर पूछी उनको? उन्होंने क्या बोले, तू ज़रूर बता, तो मुझे पूछते नहीं क्या करते, तू ज़रूर बता क्या 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 करती बोल कर। खबर बोली, इनके कफन फाड़ देती हूँ, इधर इनके गोश्त खा लेती हूँ, इधर इनके बदन के टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ, खून सारा चूस लेती हूँ, हत्ता के मिट्टी कर देती हूँ। और बोली कफन फाड़ाती हूँ, खून सारा चूस लेती हूँ, गोश्त खा लेती हूँ, हड्डियाँ भी खत्म करा दूँ। फिर बोलिए और इनके आज़ुओं के साथ, यानी इनकी जेंटा के साथ क्या क्या करते और बताओ क्या बोलो। उन्होंने बोले, उनके बाहों को पाँव से सुजदा कराती हूँ, बाहों को तो हाथा पहुँचोगे तो ये इससे ये जुदा कराती हूँ, मुंडों को बाहों से जुदा कराती हूँ, पहुँचों को हथेलियों से जुदा कराती हूँ, सूर्य को रानों से जुदा कर देते हूँ। ऐसा पूरे पार्ट्स गिराई, ऐसा पूरे पार्ट्स गिराई, ये पूरा अलग अलग करा दो, अलग अलग करा दो, पूरे जेंडा बोल के बोली। ये बोल कर हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह रोने लगे, रोकर कहने लगे, बेवकूफ़ है दुनिया जो दुनिया के धोखे फंस जाए। कोई क्या बोले? बेवकूफ़ वो है जो दुनिया के धोखे फंस जाए। और आगे फरमाया, दुनिया का क़याम बहुत ही थोड़ा है, इसका धोखा बहुत ज़्यादा है। दुनिया का क़याम, दुनिया में रहने का चंद साल, लेकिन इसका धोखा बहुत ज़्यादा। फिर बोले, कहा है उनके दिल दादा जिन्होंने बड़े बड़े शहर आबाद किए, बड़े बड़े नहरें निकाले, बड़े बड़े बागात लगाए, और आगे फरमाया सब कुछ को छोड़कर चल दिए। वो अपनी सेहत और तंदुरुस्ती से गुनाहों, उनकी सेहत और तंदुरुस्ती की वजह से इनके अंदर नशात पैदा हुई, गुनाहों में मुब्तला रहे, माल को कमाने और जमाने में बेफिक्र क्या है मेहनत करते थे। माल को कमाने जमाने में बहुत मेहनत करते थे, और बोलने लगे सब कुछ को छोड़कर चल दिए। और बोले, कहा है उनके दिल दादा जिन्होंने, कहा है वो कमरे जिनमें इसमें आराम करते थे, नौकर और चाकर के दरमियान आराम करते थे। कहाँ है इनके खजाने जिनको जोड़ जोड़ कर रखा करते थे। उनके सर्दी के गर्मी के कपड़े कहाँ गए? नरम नरम गद्दों पर सोया करते थे, कहाँ गए? फिर बोले, आवाज़ देकर उनसे पूछो कि क्या गुजर रही है, खबर में क्या गुजरती है, आवाज़ देकर पूछोगे। क्या बोले? आवाज़ देकर उनसे पूछो कि क्या गुजर रही है,
कीड़ों ने उनका क्या हाल बना दिया, उनके मुंह पर मिट्टी डाल दिया। कोई इनको खबर में थक्या भी ना, बिस्तर भी ना डाला, थक्या भी नहीं लगाया, खाने के लिए तोशा भी नहीं दिया। कौन बोलती थे? बुरे भी है खबर बोलती किसे? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह बोलते हैं। सब कुछ छोड़कर चल दिए। आवाज देकर उनसे पूछो कि क्या गुजर रही है। नरम नरम नाजुक नाजुक कितने औरतें, नाजुक बदन के कितने औरतें क्या है आज खबरों में भविष्यता पड़े हुए हैं। कितने नाजुक बदन मर्द आज खबरों में भविष्यता पड़े हुए हैं। अब उनके लिए रात दिन बराबर है, वह अंधेरों में पड़े हुए हैं। बोलते उनसे आवाज देकर पूछो कि उनके मालदार से पूछो उनका माल उनको क्या काम दिया। उनके गरीब से पूछो, उनके फ़कीर से पूछो कि उसका फ़कीरी, उसकी गरीबी उसको क्या नुकसान दिया। आप सब एक मैदान में पड़े हुए हैं, अंधेरे में पड़े हुए हैं। और आगे फरमा दिया अल्लाह वाले के दोस्तों से मिल नहीं सकते, किसी को अपने पास बुला नहीं सकते, किसी को अपने दिल का टुकड़ा सुना नहीं सकते। गर्दन जुदा हुई पड़ी हुई है, आज़ा पूरे जुदा हुए पड़े हुए हैं, सारे बदन में कीड़े चल रहे हैं, सारे बदन में कीड़े चल रहे हैं। उनके मुंह में पानी भी वगैरह भरा हुआ है, आंखें निकल कर मुंह पर गिर गई है। वो इस हाल में है, इनके जोरों ने दूसरा निकाह कर लिया, मज़े उड़ा रहे हैं। उनके वारिसों ने माल तकसीम कर लिया, उनके बेटों ने मकानों पर कब्जा कर लिया। कौन वारिस? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। हजरत उमर अल्लाह वाले साहबी, उनके पोतरे, इनके पोतरे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, अजीज उनका नाम। उमर बिन के तो उनके खानदान के नो। एक मतलब हजरत उमर जाते थे, बादशाह थे, रास्ते से जाते ही क्या चलता है देखेंगे, मतलब वेश बदल को जाते थे तो एक घर से आवाज़ आती थी। क्या कर को बुढ़ी बोली, माँ बेटी बोलती है बेटा आज गैया को दूध कम दिए है, इसमें पानी मिला जरा बढ़िया नहीं। बेटी बोली अम्मी जान तो सुनिए ने कहा हजरत उमर का खौल है, उन्होंने बोल देंगे दूध में पानी नहीं मिलाना। पानी मिलाना को बोले है नहीं क्या, और भाषा बोले नहीं क्या, सुनी नहीं क्या तू। बुढ़ी बोले बेटा हजरत उमर कहाँ देखते हैं, मिला डाल पानी। बच्ची बोले अम्मी जान हजरत उमर तो देखते नहीं है, लेकिन अल्लाह कहाँ गया है? अल्लाह कहाँ गया? अल्लाह देखता नहीं है, उमर तो नहीं देख रहे, उमर को पैदा करने अल्लाह देखता है ना। ये देख रहे हजरत उमर क्या देख ले, और घर के ऊपर निशानी डाल गया। निशानी क्या डाल गए? निशानी डाल गए। दूसरे दिन निकाह के पैगाम रखा है, मेरे बेटे को तुम्हारी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। क्या करे इनके बेटे को, वो बच्ची को निकाह कर लिया। कहीं को अल्लाह देखता है, बोले रे अल्लाह वाले ने घर को उनको निकाह कर लिया। इनकी औलाद हजरत उमर रहमतुल्लाह अलैह, उनके बच्चे होते ही नहीं, बाप भी नेक है, माँ भी नेक है, बच्चे अल्लाह वाले हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। उनके ज़माने में ज़कात देने वाले फिरते थे, ज़कात लेने वाले नहीं थे कहते। आज ज़कात देते हैं कौन? तो ये है तो देते हैं, लाखों का माल रहता है लेकिन देते नहीं। ज़कात देने वाले लेके फिरते थे, लेने वाले नहीं थे उस ज़माने में। इनकी हुकूमत में इतना पावर था, बाघ और शेर एक ही जगह पानी में एक के बार एक हमला नहीं करते थे। कागी बैठी सुनो, उनकी हुकूमत हाँ है, लेकिन हाँ इनके अंदर सुलह, एक के बार एक हमला कर लेते नहीं। एक मरदा एक बकरी चराते थे, एक दिन लोमड़ी ऐसे उठा के चला बकरी को, एकदम चीख मार कर रोएगा देना, एकदम चीख मार कर बकरियां चराने वाला। अरे बकरियां चराने पूछा कई बार क्या होगा, बकरी 21 साल लग गया, कई को तो रोता है सो। नहीं
मैं ये मालूम हुआ हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह शायद दुनिया में अब नहीं है, इंतकाल हो गया उनका। चे कैसा मालूम बा? तू यहाँ है वहाँ ही ना। नहीं, इतने दिन बकरा चराता था, ये लोमड़ी और ये क्या थोड़े लोग बकरा पूरे मिल को चरते थे, मिल को पानी पीते थे। आज ये उठा गई तो उनकी हुकूमत खत्म हो गई। उनकी शादी हुई थी, किसकी? हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह की शादी हुई। उनकी बीवी बादशाह के खानदान वाली, उनके भैया बादशाह, उनके बाप बादशाह, इनके दादा बादशाह, इनके चचा तैयारा पूरे बादशाह थे, पूरे खानदान बादशाह। उनकी बेटी को इनके निकाह होया। बहुत सारा माल, बादशाह का तो कितना माल रहता है, बहुत सारा माल लकई जरूर। हीरो भी बादशाह थे उसके ज़माने में। हीरो बोले, उनका नाम फातिमा था। किसका? इनके बीवी का नाम फातिमा। हीरो बोले, ऐ फातिमा, ये माल और मैं ये जगह जमा नहीं हो सकते हमें, ये माल हम मैं ये जगह जमा नहीं हो सकता। जब मैं होना तो माल ले बैतुल माल में जोड़ डाल। बैतुल माल का तो क्या पूरा माल एक जगह जमा करते थे। कौन तो करीबा कौन तो आते तो उनको जर देते थे, बांटते थे उनको उस जमाने में। मैं होना तो माल ले को जमा डाल बैतुल माल में। अगर नहीं से मालिश होना तो मेरे से जुदा इख्तियार कर ले। मैं ये काम आता है, मुझे छोड़ डाल, मेरे से तो अलग हो जा। वह अल्लाह वाले कैसी थी देखो, अल्लाह अकबर। आज के यार था ही ऐसा। अरे बोले, अमीर अल-मोमिनीन बादशाह जहाँ बना, तुम्हारे लिए ये माल क्या, इससे 1000 इससे ज्यादा हो, तुम्हारे लिए छोड़ डाल लगे तैयार। ले ला बैतुल माल में जोड़ा देंगे। पूरा माल क्या करिए, ले ला बैतुल माल में जोड़ा। क्या बोले, तुम्हारे लिए ये नहीं, इससे 1000 इससे ज्यादा माल ज्यादा हो, इससे जुदा इख्तियार करने में तैयार हो, तुम्हारे से भाई जुदा इख्तियार नहीं करती मैं, तुम ना छोड़ सकती नहीं कही। वो जमाने का था। रमज़ान आया, कपड़े सिलाने तैयार नहीं, कपड़े नहीं, बच्चा कपड़े। 13 बच्चे, कितने? 13 बच्चे, 13 बेटा थे, बेटियां भी 8-9 थे। तो जोड़ा कपड़े सिलाने पैसे नहीं। फिर क्या करे, बीवी बोले, जाको बैतुल माल बल्लाक माल है ना, तो बादशाह वजीर तुम्हारे से छोटा, मामूर, अमीर मामूर के नाते, जाकर उनसे पूछो जरा माल लगाओ, बच्चा कपड़े सिलेंगे। उन्होंने जाकर पूछे, किसे? वजीर पूछे, वजीर बच्चा कपड़े नहीं हैं, घर में बेगम ऐसा बोलती है, तू मुझे जरा माल दे। कौन पूछते ऐसा? बादशाह। किसे पूछे? वजीर पूछते ऐसा, जरा माल दे, बच्चा कपड़े सिला दूंगा। वजीर भी अल्लाह वाले थे। वजीर क्या बोला, अमीर अल-मोमिनीन मैं दे दूँ। कहते तुम्हें दिए से दिन जिंदे रहेंगे, तुम्हें लिख के दो, मैं दिया दूंगा, मैं दे दो। वो दियो को तुम्हें फिर देती ना, जब तक तुम्हें जिंदे रहेंगे ना, मुझे लिख को दो, मैं दिया दूंगा। लिखो ऐसे किए ना, छोड़ डाले। सीधा क्या करे, मस्जिद पे चल गए, मस्जिद यहाँ सो गए, मस्जिद यहाँ का सो गए। अब घर को दूसरे दिन रमज़ान, 2-3 दिन मस्जिद में छे, ना खाना ना पानी, चाहे तो हराम हलाल पूरा जमा करते रहो, किसे पूछे जरूरत बसा, लेकिन आखिरत के लिए डरते थे लोग। क्या करे, रमज़ान दिन घर को गए, घर में खाना नहीं, बच्चे प्यास खाते हैं। क्या खाते हैं? प्यास, कहीं से हदिया आया, प्यास खाते हैं। कैसे देखो अल्लाह वाले कैसे थे अभी ज़माना, प्यास खाते हैं। आके बोले, बेगम से बोले, मुझे माफ़ कर दो। बहन से पूछा, लेकिन ऐसा बोले, उसके ऐसे तुम्हारे पास आने में शक्ल ना आगो, मस्जिद 2-3 दिन था। अब मैं ये बादशाह, मैं ईद की नमाज़ पढ़ाने का से मैं आया हूँ, ईद की नमाज़ पढ़ने का से आया हूँ, वाजिब नमाज कर को। उनकी बीवी क्या बोले नहीं, बच्चे भी क्या बोले नहीं, बच्चे भी अल्लाह वाले थे।
एक ज़माना ऐसा है दुनिया से जाने का टाइम, मौत के करीब हुई। कौन? हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह, उनके चिच्चा का बेटा, इनका भाई, चिच्चा जात भाई 6 लाख दिरहम लाकाया। कहते हैं 6 लाख दिरहम। वो टाइम के 6 लाख दिरहम कहते ये टाइम के करोड़ों के पैसे। लाका को बोला अमीरुल मोमिनीन ये 6 लाख दिरहम ले लो, तो मेरे बच्चा को तुम्हें एकदम फ़कीर गरीब बना कर दुनिया से जाते ही, ये मेरे तरफ से हदिया तुम्हें देता हूँ, ये लेकर तुम्हें बच्चों को बांटा डालो। कुछ ना कुछ दे को जाए गैस करता है। बोले बच्चा को बुलाए। क्या बोले? बच्चा को बुलाए। बोलने लगे बेटा अगर मैं चाहता तो हराम हलाल पूरा जमा करके तुम्हें देता, तुम्हें दुनियादार बन जाते, मुझे पसंद नहीं था, इसलिए तुम ना अल्लाह से मांगने वाला बना के दुनिया से जाता हूँ। और उनका माल लिए नहीं। उन्हें बोले अब्बा जान मुझे माल, बच्चे भी बोले, बच्चे भी अल्लाह वाले थे, अब्बा जान हमें माल की कोई ज़रूरत नहीं, बस मैं अल्लाह की पहचान करा ले, अल्लाह को मांगने वाले बना ले। अब जो भी हाजत हो अल्लाह के सामने रखा हमें मांग लेते, दुनिया से रुखसत हो गई ना। एक ज़माना ऐसा आया इनके 13 बच्चे भी 13 मुल्कों के गवर्नर बने, 13 मुल्कों के बादशाह बने ना। तो जो 6 लाख दिरहम लगाया ना, उस ज़माने के फ़कीरा बने दोनों, इन्हें बादशाह बने ना, फ़कीरा बने। मस्जिदों के सामने बैठ कर भीख मांगते थे। क्या मांगते थे? भीख। और हमारे बड़े ऐसे थे वैसे थे, ऐसे थे वैसे थे, हमने क्या तो जरूर दिया लो। देखे उस ज़माने बादशाह भी ऐसे थे, ऐसे ऐसे चुन को बनाते थे। हज़रत उमर तो एक जरे हज़रत साद इब्ने हज़रत साद को एक मुल्क के गवर्नर बनाए, एक मुल्क गवर्नर बने। मदीने से मुल्क आपको 1500 किलोमीटर, कितने किलोमीटर है? 1500 किलोमीटर। हाँ को गवर्नर बादशाह बना को भेजा। हाँ को गए, तकरीबन 5-6 2-3 साल होगा, हाँ से क्या भी आया नहीं इनके पास, क्या खबर भी क्या पहुंची नहीं। तो हज़रत उमर तो सोचने लगे क्या ही नहीं, जा कितने दिन होया, जाके ना इतने दिन हुआ। हज़रत साद उनका नाम था, हज़रत साद था उनका नाम। क्या ही ऐसे ला कर को दूसरे को भेजे, जाकर उनको बुला लगाओ। मालूम होता है कि माल पूरा जमा कर घर को भेजा इसका है ना, करके बुला के भेजे। तो 1500 किलोमीटर चलने का ही नो, कितने किलोमीटर है? वो धूप को ऐसे एकदम काले हो गया आदमी। हज़रत उमर के पास पहुँचे। हज़रत उमर पूछे क्या हाल है, कैसे है, क्या माल क्या लेना, ज़कात का माल क्या लेना। तो बोले ज़कात का माल आया नहीं गया। तो ज़कात का तो बहुत सा माल आया, लेकिन गरीबों तकसीम कर देना। मैं क्या करे? माल बढ़ देना। अच्छा तेरे साथ क्या लाया तू? क्या है बादशाह जहाँ पर? एक लाठी है, एक लोटा है, एक मुसल्ला है। अच्छा कैसा सवारी का तुम्हारी? गए सवारी नहीं थी, सवारी नहीं, चलने का आया। वो मुल्क वाला कैसे बदतरीन ही न बादशाह को सवारी दिए नहीं क्या गए। फिर बोले कौन है? साथ बोले बादशाह अमीरुल मोमिनीन मैं पूछा नहीं ना, दिए नहीं, मैं पूछा नहीं ना, दिए नहीं गए। अच्छा क्या माल क्या भी रहेगा? क्या ही मेरे। अच्छा ले जाओ घर को। गए तो इजाज़त दे दो, मैं घर को चला दूँगा। फिर बोले पूरा देखो, बोले बहुत अच्छा रहा। फिर बोले साथ तो मैं फिर बादशाह बना दूँ, चल जाओगे। बोले नहीं अमीरुल मोमिनीन मैं अब जा सकता नहीं। कई को मैं बादशाह कर को अमीरुल मोमिनीन बादशाह बना था, एक यहूदी आया, ये यहूदी को मैं सख्त गाली दे डाला, सख्त गाली दे डाला। कौन? बादशाह। यहूदी क्या बोला? अल्लाह चीज़ें क्या है, बुरा बदला जाता है करके बात बोल डाला। फिर मुझे गाली दिया, वैसे एक बात के बाद बात डाला। अब हाँ बादशाह बनने मैं तैयार नहीं, जाता है, घर को चल गई।
वो जाने बाद हजरत हारिस को बुलाए ना, हजरत उमर 100 दिरहम दिए, जाको देखो इन्हें घर की हालत कैसी है, जाके पूछो घर के क्या हालत अच्छी है तो उनको ये पैसे देने ले लगा दो, घर की हालत बुरी है तो उनको बुला लगाओ। बोले जाग देखे, इन्होंने क्या बोले, हारिस तो जाग बोले ऐसा मैं 3 दिन तुम्हारे साथ मेहमान बनना चाहता हूँ। अच्छा बनोगे। 3 दिन उनके साथ थे। 3 दिन हुआ, हजरत साथ बोले है हारिस हमारे पास क्या रहे, जो कुछ था 3 दिन से भूखे ही, जो कुछ हमारे पास था वो तुम ना खिलाए, अब हमारे पास क्या भी रहे, अब तो मेहमान बनने के बजे तो चल जाना बेहतर रहेगा। उनको आओ तुमने भाषा वाला बुला लगे, उन्होंने बोले ऐसा मेरे पास बैतुल वाले, मेरे पास मेरा खुद मेरा माल बल्ला का है, इसमें से जौ ले लो, घो ले जाओ, आटा तो आटा ले लोगे, अब ना क्या भी जरूरत नहीं है। और आपको क्या करे, जाओ ले ले जाओ, कपड़े तो ले लोगे ना, को गए फिर चले घर को, फिर 180 रुपया देख भेजे लो, जाओ उनको दयाल का जा कर दिए, मुझे नको माल नको गए, नहीं ले लोगे। अंदर से बीवी बोली ले लो, अंदर से बोली बीवी भी अच्छा अगर ले ले, उनके सामने ले लगो, उनकी बीवी बोले क्या तो बर्तन है तो लगाओगे, बर्तन नहीं है घर में, क्या भी नहीं है। अच्छा कपड़ा कौन सा लगा, कपड़ा भी नहीं है। अच्छा तो क्या भी नहीं गए, फला ड्रेस पहने गए, उसके नीचे की चिंदी फाड़ कर लगाओगे, फाड़ कर लगाए, उसमें 10 रुपया फोटला में उनको बाढ़ डाले, सबको क्या करे बाढ़ डाले। इन आँखों बोले ऐसा है 2 आदमी 3 आदमी का इंतकाल होगा, किसका, हजरत साद का। जनाजा उनके सामने रखा है, हजरत उमर के सामने जनाजा रखा है। सबको मुझे बोलो भाई तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, तुम्हारा ख्वाहिश दिल में क्या तो करता है, ख्वाहिश बोलो का। उन्होंने बोले कि हंस को आने वाले अगले में पानी देने के लिए मुझे बहुत चाहत है। और एक आदमी बोले ऐसा मैं ऐसा करना, मैं ऐसा करना, मैं ऐसा करना, वैसा करना, पूरे बिल्कुल मुझे तुम्हारी क्या तमन्ना है बोलो क्या। उन्होंने बोले अगर हजरत साद जैसे मेरे पास होते तो जितने मुल्का ही होते मुल्कों को मैं गवर्नर बना को भेजता। बोले फ़ख्र करता हूँ कि मेरे हुकूमत में हजरत साद जैसे उमर थे, हजरत साद जैसे बादशाह थे, करके फ़ख्र करता हूँ। बोले हालांकि बादशाह कैसी जिंदगी गुजारे, देखो माल आया क्या करे, सिंधी फाड़ को पटना उनको गरीबों सबको बांट डाले। है ले लो उधर ले लगे, है ले लग जाओ उधर लक्को मजे रखो। दुनिया से माशा मुल्क हो को 1500 किलोमीटर से चले गए, सवारी नहीं, क्या रखे लोठा लाठी मुसल्ला। ऐसी वो ज़माने के अल्लाह वाले की बादशाहों की जिंदगियाँ थी। आज के बादशाहों की, आज के ज़मींदारों की, आज के मालदारों की ज़िंदगी कैसी देखो। तो यही बात है। तो बोलने मकसद ये है कि उस ज़माने में अल्लाह वाले क्या है, हुकूमत को उनके अंदर अल्लाह को राज़ी करने का मकसद बनाए थे उन्होंने। अल्लाह को राज़ी करना, आखिरत की ज़िंदगी बनाना, दुनिया बने ना बने आखिरत बनाना मकसद होगा। आखिरत को मकसद बनाने से अल्लाह ताला उनको ऐसे तकवा दिया, परहेजगारी दिया। अल्लाह ऐसे ही उनको क्या है ईमान भी दिया था। जमे थे उन्होंने ईमान के ऊपर जमते थे। हमें ज़रा ऐसा होता था, ऐसा हल्ला थी हमें। तो यही बात है, करेंगे इंशाअल्लाह। इशा के बाद इंशाअल्लाह बात होती है, बैठ कर सुनेंगे इंशाअल्लाह। आगे के तकाज़ुम में लब्बैक करेंगे भाई। अल्लाह ताला कह रहे और सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभानल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।